जी की आज्ञा से पालकी से उतर करके पैदल ही चल के आई हैं। श्री राम जी के सभी सैनिक बानर भालू श्री सीता जी का दर्शन करके कृतार्थ हुए हैं। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की है। श्री सीता जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने तब अग्नि में स्थापित किया था। कब? जब असुर संहार के लिए श्री सीता जी का हरण कराना निश्चय समझा था। अब उन श्री सीता जी को अग्नि से प्रकट करना चाहते हैं। इसीलिए करुणानिधि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवती श्री सीता जी को कुछ दुर्वाद कहा, जिसे सुन करके सभी जातुधानी माने निश्चरियां विषाद करने लगी हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर रोगी को स्वस्थ करने के लिए उन्हीं के शरीर से रक्त निकालते हैं। डॉक्टर का उद्देश्य होता है कि इससे इनको हम ठीक से उपचार करेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। वैसे ही करुणानिधि ने श्री सीता जी को संसार में विशुद्ध स्थापित करने के लिए अग्नि परीक्षा की लीला रचाई है। श्री रघुनाथ जी ने अग्निदेव से भी इस बात को स्पष्ट कहा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि श्री सीता जी मन से, वचन से, कर्म से परम पवित्र हैं और मुझ में अनुरक्त हैं। फिर भी लोक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इनके चरित्र को विशुद्ध स्थापित करने के लिए मैंने इस प्रकार से इनको कहा। नहीं तो लोग ये समझते कि इतने दिनों तक लंका में रहने के बाद भी श्री राम जी ने कोई परीक्षा नहीं ली और अपने साथ रख लिए, इसलिए मैंने अग्नि परीक्षा ली। श्री चक्रवर्ती अवधेश जी महाराज जब स्वर्ग से आए हैं तब उन्होंने भी यह कहा कि हे बेटी सीता, श्री राम जी ने जो तुम्हारी अग्नि परीक्षा ली है, इसमें उन्होंने तुम्हारे हित के लिए ऐसा किया है। इस बात को समझना, इसको बुरा मत मानना। भगवान श्री रामचंद्र जी ने दुर्वाद कहा। दुर्वाद में जो कुछ कहा इसको महर्षि वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, परंतु गोस्वामी जी ने केवल दुर्वाद शब्द कहकर ही, दुर्वाद शब्द लिखकर ही उसको स्पष्ट नहीं किया। और ऐसा यहां ही नहीं बल्कि और भी जगह गोस्वामी जी ने ऐसा ही किया है कि दुर्वाद को स्पष्ट नहीं किया है, खुलासा नहीं किया है।
रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांति कैसी दुर्बाधा। उसको नहीं स्पष्ट किया। लखन कहे कछु वचन कठोरा, उसको भी स्पष्ट नहीं किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने दुर्वाद में जो कहा है उसका मूल अभिप्राय यह है कि आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, तब मैं आपको स्वीकार करूंगा, अपने साथ रखूंगा। यह सुनकर के निश्चरियों को बहुत विषाद हुआ है, दुख हुआ है कि जिनके साथ हम लोग रह करके इनकी शुद्धता को अच्छी तरह से समझा है, उनके प्रति इन्हीं के पति इस प्रकार से कठोर बन करके और अग्नि परीक्षा की बात कर रहे हैं। असुरों को जो इन्होंने मारा है उसके बारे में कहते हैं कि ये तो हमने अपने कुल की जो मर्यादा है उस मर्यादा को रखने के लिए, लेकिन आपको अपने साथ तब हम रखेंगे जब आप अग्नि परीक्षा देंगे। अग्नि परीक्षा की भी विधि कुछ और है, और यहां एक नई बात श्री राम जी कह रहे हैं। विधि क्या है? तो कहा विधि यह है कि अग्नि परीक्षा देने में व लेने में जिनके प्रति यह निश्चय होता है कि इनकी अग्नि परीक्षा ली जाएगी, तो उनके हाथ पर पीपल के पत्ता रख करके पत्ते में तेल व घी लगा दिए जाते हैं। पीपल के पत्ता उनके हाथ पर रख करके और उस पत्ते के ऊपर बिल्कुल लाल लोहा, तपाया हुआ लोहा जो बिल्कुल लाल हो, उनके हाथ पर रखा जाता है। जब उनका हाथ नहीं जलता है तो माना जाता है कि ये शुद्ध हैं, इनमें वह दोष नहीं है जो दोष लगाया गया है। और यदि हाथ जला तो मान लिया जाता था कि ये इनमें इनका दोष है, ये अपराधी हैं। लेकिन श्री राम जी कहते हैं कि अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। ये तो अग्नि में जलाने की बात कही जा रही है। इसलिए निश्चरियों को बहुत विषाद हुआ, बहुत दुख लगा। तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्वाद, सुनत जातु धानी सब लागी करन विषाद, लागी करन विषाद। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। प्रभु के वचन शीस धरि सीता।
पिता। प्रभु के वचन को शिरोधार्य करके भगवती श्री सीता जी जो मन कर्म और वचन से पुनीता है, वही श्री लक्ष्मण जी से इस प्रकार से बोली। प्रभु के वचन शीश धरी सीता। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रभु हैं। प्रभु माने समर्थ हैं। वह जो कुछ कहें वह जो कुछ करें वह सब ठीक है, उनमें दोष नहीं देखा जाना चाहिए। समर्थ कहूं नहीं दोष, गोसाई रवि पावक सुरसरी की नाई। स्वामी जो कहें उनकी बात को शिरोधार्य करके क्रियान्वित करना ही सेवक का, दास का धर्म होता है। वहां प्रति उत्तर करना व तर्क वितर्क करना ये उचित नहीं होता है। सिर धरियायसु करिय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। और यदि प्रति उत्तर करते हो तो कहा उत्तर उदेई सुनि स्वामी, रजाई सो सेवक लखिलाज लजाई। उत्तर उदेई सुनि स्वामी, रजाई सो सेवक लखिलाज लजाई। इसलिए श्री सीता जी ने कोई प्रति उत्तर नहीं किया, कुछ नहीं पूछा कि आप मेरे प्रति इस प्रकार से कठोर क्यों बन रहे हैं, अग्नि परीक्षा लेने की बात आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा। मानसकार कहते हैं श्री किशोरी जी मन से, कर्म से, वचन से पवित्र हैं। इन्होंने कभी भी श्री राम जी को छोड़ करके किसी में अपना मन लगाया ही नहीं। इनका चित्त कभी भी किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचा ही नहीं। नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। जिस प्रकार से भगवान सूर्य की अनन्या है प्रभा, वैसे ही श्री किशोरी जी श्री राघव की अनन्या है। परम पुनीत हैं, पवित्र हैं, शुद्ध है। फिर भी स्वामी ने संशय किया है और अग्नि परीक्षा की बात कही है कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो श्री सीता जी ने कहा अच्छी बात है, वो भी मुझे स्वीकार है। जो सत्य पर चलता है, धर्म पारायण होता है, उनको किसी भी परीक्षा से घबराहट नहीं होती है। जिसके मन में खोट हो वही
परीक्षा से घबराता है। किशोरी जी ने कहा, लक्ष्मण हो धर्म कई नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। लक्ष्मण हो धर्म कई नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। हे लक्ष्मण, तुम धर्म के नेगी बनो। नेगी माने साझेदार, हिस्सेदार। साझेदार, हिस्सेदार। तुम बेगी पावक प्रगट करहु। तुम बेगी माने शीघ्र, पावक माने अग्नि को प्रकट करो। लक्ष्मण, मेरे धर्म की तुम नेगी बन जाओ, सहायक बन जाओ, हिस्सेदार बन जाओ, मेरी सहायता करो। मेरे लिए तुम शीघ्र शीघ्र अग्नि को प्रकट करो। लोगों ने प्रश्न किया कि यह बात भगवती श्री किशोरी जी ने लक्ष्मण जी से ही क्यों कहा, किसी और से क्यों नहीं कहा? इसका समाधान यह है कि किसी और से परिचय भी तो नहीं है। दूसरा कारण यह है कि जिस शरीर से श्री सीता जी ने श्री लक्ष्मण जी को कटु कहा है, मरम वचन जब सीता बोला, तो उस शरीर को जलाने के लिए श्री लक्ष्मण जी से अग्नि प्रकट करने के लिए कहा, जिससे कि प्रायश्चित हो जाए। संतों की ऐसी मान्यता है। साकेतवासी पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहा करते थे कि श्री सीता जी को जो इतना कष्ट सहना पड़ा, इसका कारण है कि भागवता अपराध। उन्होंने लक्ष्मण जी को कटु कहा, इसलिए उनको विरह भी सहना पड़ा और साथ साथ अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। तो भगवती ने सोचा कि यह प्रायश्चित भी हो जाए। लक्ष्मण हो धर्म कई नेगी। नेग, लेने वाले को नेगी कहा जाता है। जैसा कि हम आप जानते हैं, विवाह आदि उत्सवों में कुछ विशेष लोग होते हैं। नाई होते हैं, भाट होते हैं, बढ़ई होते हैं, अन्यान और भी होते हैं। और इसके अलावा परिवार में कुछ रिश्ते में होते हैं, उन सबको नेग मिलता है, नेग दिया जाता है। नेगी नेग जोग सब लेहि, रुचि अनुरूप भूप मनि देहि। वे कहते हैं यहां पर हमारा हक है, अधिकार है लेने का, आप यहां दीजिए हमको, और उनको दिया जाता है। श्री किशोरी जी कहती हैं
कि मेरे पतिव्रत धर्म के प्रति, मेरे पतिव्रत धर्म में मेरे स्वामी ने इस प्रकार से संदेह किया है, इसीलिए उस धर्म की परीक्षा देने में मेरे सहायक बन जाओ, नेगी बन जाओ। शीघ्र अग्नि को प्रकट करो। सुनि लक्ष्मण सीता कै बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। सुनि लक्ष्मण सीता कै बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। लक्ष्मण जी सीता जी के विरह विवेक धर्म नीति सानी बानी, सुनी माने सुनकर, सुनि लक्ष्मण सीता कै बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। श्री सीता जी की वाणी में विरह है, विवेक है, धर्म है और नीति है। किशोरी जी ने जो कहा है कि लक्ष्मण हो धर्म कई नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी, इसी में ये चारों है। लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, जब किशोरी जी ने कहा हे लक्ष्मण, तो यह वाणी दुख पूर्ण है, दुख से युक्त है, इसलिए यह वाणी विरह युक्त है। हो माने सहायक बनो, हो जाओ, ये विवेक पूर्ण वाणी है। धर्म कई नेगी, ये धर्म वाली वाणी है। और पावक प्रगट करहु तुम बेगी, यही नीति युक्त वाणी है। सुनि लक्ष्मण सीता कै बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। लक्ष्मण जी ने श्री सीता जी की वाणी सुनी, जिसमें विरह भी भरा है, विवेक भी भरा है, धर्म भी भरा है, नीति भी भरा हुआ है। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न ओ, प्रभु सन कछु कही सकत न ओ। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न ओ। श्री लक्ष्मण जी के नेत्र सजल हो गए, दो कर जोरी, दोनों हाथ जोड़ लिए। प्रभु सन, वो माने वे भी, कछु न कही सकत, कुछ कह नहीं सकते। लोचन सजल जोरी कर दो, श्री लक्ष्मण जी के नेत्र सजल हो गए, दोनों हाथ जोड़ लिए। यह सोच करके
कि माता श्री सीता जी के हरण का कारण भी मैं ही बना, और आज अग्नि में जलाने का कारण भी मुझे ही बनाया जा रहा है। तब भी भय के कारण मुझे श्री सीता जी को छोड़ करके जाना पड़ा था। और मेरे स्वामी ने मुझसे कहा था, जनक सुता परिहर हो अकेली आय तात बचनमम पेली, निश्चर निकर फिर ही बन माही मम मन सीता आश्रम नाही। तो वियोग के लिए भी कारण मैं ही बना था, तथा आज अग्नि में जलाने का कारण भी मैं ही बन रहा हूं। भय के कारण अभी भी मैं बोल नहीं पा रहा हूं। श्री लक्ष्मण जी वहीं पर अपनी ओर से बोलते हैं, कहां? जहां उनको लगता हो कि श्री राम जी का अपमान हो रहा है, तो वहां वह चुप नहीं रह पाते हैं। बाकी और जगह श्री लक्ष्मण जी जल्दी नहीं बोल पाते हैं, उनको डर लगता है, और डर होना भी चाहिए, नहीं बोल पाते। चाहे वो जनकपुर हो, अयोध्या जी हो, समुद्र का तट हो, उनको लगा कि इनका अपमान हो रहा है, सहन नहीं हुआ श्री लक्ष्मण जी को, बोल दिए। लेकिन यहां पर नहीं बोल पा रहे। और जगह लक्ष्मण जी की वाणी बंद रहती, नहीं निकल पाती है वाणी। तभी तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 268 पद में लिखा है, विनय पत्रिका 268 पद में, सुत की प्रीति प्रतीति मित्र की, निरपजों डर डरी हों। सुत की प्रीति प्रतीति मित्र की, निरपजों डर डरी हों। प्रीति, प्रतीति और डर तीनों स्वामी होना चाहिए। प्रीति हो पिता पुत्रवत, प्रतीति हो मित्रवत, और डर हो स्वामी सेवकवत। श्री लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, श्री राम जी की ओर देख रहे हैं, पर बोल नहीं पा रहे हैं। यहां बोलने का मौका है, कह सकते थे कि प्रभु आप इस तरह से माता के लिए क्यों कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे। गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु सन कछु कही सकत न ओ माने वे भी, और भी लोग हैं। इस बात को लेकर के महाराज सुग्रीव बोल सकते हैं, विभीषण जी बोल सकते हैं, जामवंत जी बोल सकते हैं, पर सबकी बोलती बंद है। लक्ष्मण जी भी नहीं बोल पा रहे। एकदम से स्वामी का रुख बदला हुआ है, उस पर कुछ कह नहीं पा रहे हैं कोई। प्रभु सन कछु कही सकत न ओ। जब श्री लक्ष्मण जी ने श्री राम जी की ओर देखा है, तब श्री राम जी ने अपना रुख दिखाया कि हां लक्ष्मण, अग्नि प्रकट करो। देखे राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति
काठ बहुलाए पावक प्रगति काठ बहुलाए देखि राम रुख लक्ष्मण धाये। श्री राम जी का रुख देख करके श्री राम जी का रुख देख करके श्री लक्ष्मण जी धायमान दौड़े। बहु काठ लाए पावक प्रगति, बहुत से काठ ला करके सूखी लकड़ी ला करके अग्नि प्रकट कर दिए। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के रुख देख करके ही कार्य करते हैं। कभी कभी आवेश में आ भी जाते हैं, जब उनको लगता है कि स्वामी का अपमान हो रहा है, तब भी जब तक श्री राम जी का रुख नहीं पाएंगे, रुख नहीं पाते हैं, आज्ञा नहीं पाते हैं, तब तक कुछ करते नहीं हैं। श्री परशुराम जी ने कहा कि बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तुम्हारा सम्मत जरूर है। एक बार जब देखते हो तो चुप हो जाता है, और फिर जब उधर नहीं देखते तो वो बोलता है मेरे को। एक बार भी उससे मना नहीं करते, हमको बोलते हो उनको नहीं बोलते हो। तो परशुराम जी ने आरोप लगाया कि बंधु कहे कटु सम्मत तोरे। श्री राम जी के रुख पा करके, इनका रुख है तो, नहीं तो नहीं। माता की आज्ञा है और पिता का रुख मिला, तब जाकर के अग्नि प्रकट किया। भगवती श्री सीता जी माता हैं, श्री राम जी पिता हैं। आज्ञा माता की है, पिता का रुख हो, इच्छा हो तभी हम कर सकते हैं। बहुत से काठ ला करके, लकड़ी ला करके अग्नि प्रकट कर दिए। पावक प्रबल देखी वैदेही हृदय हरस नहीं भय कछुते ही हृदय हरस नहीं भय कछुते ही पावक प्रबल देखि वैदेही हृदय हरस नहीं भय कछुते ही। वैदेही ने पावक को प्रबल देखा। प्रबल विशेष रूप से प्रज्वलित धधकती हुई अग्नि को देखा, तो ते ही हृदय भय हरस कछु नहीं। उनके हृदय में न कुछ हर्ष है न कुछ भय है। श्री किशोरी जी वैदेही है, विदेह नंदनी है, विदेह पुत्री हैं। जैसे इनके पिताजी शरीर के प्रति कोई ममता नहीं रखते, शरीर से अनासक्त हैं, वैसे ही श्री किशोरी जो हैं, जो शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं, कोई ममता नहीं। इसलिए कहा वैदेही। हृदय में कुछ भी ना हर्ष हुआ ना भय हुआ। आपको स्मरण रखना चाहिए कि जब श्री हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई गई और श्री सीता जी को यह सूचना दी गई
कि उस वानर के पूंछ में आग लगा दी गई है। तो भगवती ने वहां पर अग्निदेव को कहा कि यदि मैंने मन से, वचन से, कर्म से अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रति अनुराग किया है, प्रेम किया है, तो हे अग्निदेव, मेरे पुत्र हनुमान के लिए तुम शीतल हो जाओ। तो जिनके लिए श्री सीता जी ने अग्नि से कहा और अग्नि शीतल हो गई, हनुमान जी नहीं जले। श्री सीता जी इस बात को जानती हैं, मानती हैं कि धर्म सत्य में वो शक्ति है कि अग्निदेव उनको बाल भी बांका नहीं कर सकते। पावक प्रबल देखि वैदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कछुते ही। ना तो हृदय में हर्ष है, ना कोई भय है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सूर्य जी ने अग्नि को प्रणाम किया है, परिक्रमा की है, फिर प्रवेश किया है। मानसकार कहते हैं कि सूर्य जी कह रही हैं, जो मन बच क्रम मम उर माही, तज रघुबीर आन गति नाही, तज रघुबीर आन गति नाही। जो मन बच क्रम मम उर माही, तज रघुबीर आन गति नाही। जो माने यदि, मन वच कर्म से मम उर माही। जो माने यदि, मन वचन कर्म से मम उर माही माने मेरे हृदय में, तजी रघुबीर आन गति नाही। रघुबीर को तजी माने छोड़ करके, आन माने दूसरे की गति नहीं है, दूसरे का सहारा नहीं है, दूसरे का आश्रय नहीं है। तो जो मन बच कर्म मम उर माही, तजी रघुबीर आन गति नाही। देखो भैया, अनन्य निष्ठा में बड़ी शक्ति है। यदि भगवान के प्रति अनन्य निष्ठा है तो उनके लिए कोई भी कठिन कार्य कठिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, बशर्ते अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। श्री हनुमान जी को श्री भरतलाल जी के द्वारा बिना फल के बाण लगने से मूर्छा आ गई। अयोध्या जी विश्व की राजधानी है। यहां तब सारी सुविधाएं थी, बड़े बड़े वैद्य राज थे, लेकिन श्री भरतलाल जी ने उनको सचेत करने के लिए किसी डॉक्टर वैद्य को नहीं बुलाया। क्या किया? उन्होंने कहा, जो मोरे मन बचा रुकाया, प्रीति राम पद कमला माया, तो कपिहो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। यदि मेरे मन वचन कर्म से श्री राम जी में अनन्य निष्ठा है, प्रेम है, और मेरे ऊपर श्री रघुनाथ जी अनुकूल हैं, प्रसन्न हैं, ये वानर
श्रम से मुक्त हो जाए, मूर्छा अवस्था से मुक्त हो जाए। और बिल्कुल सत्य हुआ। तो आनंद निष्ठा में बड़ी शक्ति है। श्री किशोरी जी कहती हैं कि मानव वचन कर्म से मेरे हृदय में रघुवीर को छोड़ करके दूसरे की गति नहीं है। मेरे चित्त में कभी भी किसी का स्मरण भी नहीं हुआ है, किसी का चिंतन भी नहीं हुआ है, किसी को मैंने जाना ही नहीं है आज तक। श्री राम को छोड़ करके केवल श्री राम जी मेरे स्वामी ही मेरे मन वचन कर्म में रहे हैं। तो कृषानु सब कई गति जाना, मो कहाँ हो श्रीखंड समाना, मो कहाँ हो श्रीखंड समाना। तो कृषानु सब कई गति जाना, मो कहाँ हो श्रीखंड समाना। तो माने तो हे कृषानु, हे अग्नि, आप सबकी गति जाना, सबकी गति जानते हो। मो कहाँ हो श्रीखंड समाना, मेरे लिए श्रीखंड चंदन के समान शीतल हो जाइए। तो कृषानु सबकई गति जाना, मो कहाँ हो श्रीखंड समाना। तो कृषानु सबकई गति जाना, मो कहाँ हो श्रीखंड समाना। श्रीखंड माने चंदन के समान शीतल हो जाए। अग्नि प्रत्यक्ष देवता है। भगवती श्री किशोरी जी ने कहा कि आप सबकी गति जानते हैं, सबके उदर में जठराग्नि के रूप में आप बसते हैं, आप प्रत्यक्ष देवता हैं। मेरे पतिव्रत को आप ठीक से जानते हैं, तो मेरे लिए आप श्रीखंड जैसा शीतल बन जाइए, बिल्कुल शीतल। श्रीखंड सम पावक प्रवेश, कियो सुमिरे प्रभु मैथिली। जय कोसलेश महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली। चरण रति अति निर्मली। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमेरी प्रभु मैथिली। प्रभु को सुमरण करके श्रीखंड चंदन के समान शीतल अग्नि में मैथिली श्री मिथिलेश नंदिनी जी ने प्रवेश किया और क्या कहा? जय कोसलेश महेश वंदित, चरण रति अति निर्मली। चरण रति अति निर्मली। जय कौशलेश महेश वंदित, चरण रति अति निर्मली। कौशलेश की जय हो,
जिनके चरण महेश के अति निर्मली रति से बंदित हैं, जय कौशलेश, कौशलेश की जय हो। जिनके चरण महेश के द्वारा अति निर्मली रति से, अति निर्मली माने अत्यंत निर्मल, रति माने प्रेम से बंदित है, उन प्रभु को सुमरण करके मैथिली ने श्रीखंड के समान शीतल अग्नि में प्रवेश किया है। देखो एक कहावत है, प्रसिद्ध है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दुविधा नहीं होनी चाहिए, निश्चय होना चाहिए। श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, फिर तो आनंद ही आनंद है। श्रीखंड समपावक प्रवेश कियो सुमेरी प्रभु मैथिली। मैथिली कहने का भाव यह है कि जिनको प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा मंथन हुआ है, खोज, पहली बात खोज, दूसरी बात समुद्र पर सेतु का निर्माण, तीसरी बात भयंकर युद्ध, तब श्री सीता जी की प्राप्ति हुई है। इनको प्राप्त करने के लिए श्री मिथिलेश जी ने भी मंथन किया था। कैसे का? भूमि का मंथन किया था, भूमि में हलचल आया था, तब श्री सीता जी की प्राप्ति हुई थी। वही मैथिली आज अग्नि में प्रवेश किए, उस प्रज्वलित धधकती हुई अग्नि में प्रवेश किए। यहां जयकोशलेश महेश वंदित चरण रति अति निर्मली, इसमें श्री सीता जी के पक्ष में भी एक अर्थ किया गया है। अति निर्मली, रति माने प्रेम करने वाली श्री सीता जी महेश द्वारा वंदित श्री कौशलेश की जय जयकार करके अग्नि में प्रवेश किए हैं। ये दूसरे अर्थ में अति निर्मली रति से अनुराग करने वाली भगवती श्री सीता जी महेश द्वारा वंदित श्री राम जी के उन चरण को ध्यान करती हुई कौशलेश श्री अवधेश श्री रघुनाथ जी की जय जयकार करके अग्नि में प्रवेश किए। प्रतिबिंब अरुलो किक कलंक प्रचंड पावक महजरे प्रभु चरित काहू न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि दे खही खरे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। प्रतिबिंब और लौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। ध्यान दीजिएगा, अर्थ करने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। जेगा वही चरित संभारे। यहां प्रतिबिंब को जलना अर्थ नहीं किया जाएगा।
प्रतिबिंब बिंब में लीन हो गया, प्रतिबिंब बिंब में लीन हो गया और लौकिक कलंक प्रचंड पावक माने अग्नि में जल करके भस्म हो गया। यही अर्थ प्रसंगोचित होगा। यदि प्रतिबिंब जलने लगता तो भगवती श्री सीता जी ने जो ये कहा है, जो मन बच क्रमम उर्माही तजी रघुवीर आन गति नाही, तौ कृषानु सबके गति जाना, मौका हो श्रीखंड समाना। फिर इसका क्या मतलब रहेगा तब? श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमेरे प्रभु मैथिली, इसका क्या मतलब रहेगा? फिर तो यहां हाहाकार मच जाएगा समस्त वानर सैनिकों में कि श्री सीता जी जल गई। इसलिए ऐसा नहीं हुआ। प्रतिबिंब जो निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे शील रूप सुविनीता, वह प्रतिबिंब बिंब में लय हो गया, छाया मूर्ति में लीन हो गई। श्री सीता जी दिख रही हैं, स्पष्ट दिख रही हैं। लौकिक कलंक, जो लोग ये कहते कि श्री सीता जी लंका में रह गई हैं इतने दिनों तक, कैसे उनको हम पवित्र माने? तो वह लौकिक कलंक इस प्रचंड अग्नि में जल करके भस्म हो गया। श्री सीता जी का प्रतिबिंब बिंब में लय हुआ है। साक्षात भगवती श्री सीता जी वहां दिखने लगी। देखने वाले सभी को विश्वास हो गया कि श्री सीता जी परम शुद्ध हैं, परम पवित्र हैं। अग्नि ने इनको नहीं जलाया। जैसे अयोध्या कांड में वर्णन है, सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। जितनी सासुएं थी उतना वेश बनाया था भगवती श्री सीता जी ने, और फिर एक हो गई थी। वो सब उन्हीं में तो लय हो गया था, सारा प्रतिबिंब में लय हो गया था। लखा न मरम राम बिनु काहू, माया सबसे माया माहू। जैसे वहां हुआ वैसे यहां भी समझना चाहिए। जैसे रवि आतप भिन्नम अभिन्न जथा, वैसे बिंब और प्रतिबिंब एक हो गए दोनों। जड़े शब्द का अर्थ कुछ लोग जड़े, जड़े माने भूषित होना कहते हैं, लेकिन ये प्रसंगोचित नहीं है। ये लौकिक कलंक तो जल ही गए, ये समझना चाहिए। अग्निवेश रामायण के अनुसार श्री सीता जी 14 महीना 10 दिन तक लंका में रही है। 14 महीना 10 दिन तक। ऐसा अग्निवेश रामायण में वर्णन है। अग्निवेश रामायण में प्रायः सभी चरित्र के बारे में तिथि निर्धारित की गई है। अन्य रामायण में भी तिथि के बारे में कुछ जहां तहां वर्णन है। गोस्वामी जी ने अलग अलग मत को देखते हुए अपनी ओर से कोई मत निर्धारण नहीं किया, जिसमें सभी के मत का सम्मान हो, सबका भाव बना रहे।
प्रभु चरित काहू न लखे नभसुर सिद्ध मुनि देखहि करे। आकाश में सुर मान देवता सिद्ध और मुनि खड़े होकर के देख रहे हैं, लेकिन प्रभु के इस चरित्र को कोई लख नहीं पाए, कोई समझ नहीं पाए। श्री राम जी जिस चरित्र को छुपाना चाहते हैं उस चरित्र को कोई समझ नहीं सकते। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। जो कछु चरित रचा भगवाना। और तेहि कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मातु पिता हो। जाना अनुज न मातु पिता हो। तेहि कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मातु पिता हो। कोई नहीं जान पाया। श्री काकभूषुंडी जी के साथ इतनी बड़ी लीला हुई, सरकार ने लीला करी, किसी को पता ही नहीं चला। धरि रूप पावक पानी गही सिरी, सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पी आनी सो। धरि रूप पावक पानी गही श्री, सत्य श्रुति जग विदित जो। पावक अग्निदेव धरि रूप, स्वयं रूप धारण किए। अग्नि का दो रूप है, एक तो जो स्थूल रूप है जलती हुई धधकती अग्नि, और एक उनका एक सूक्ष्म रूप देवता रूप है। तो अग्निदेव जैसे भगत सहित मनि आहुदीन है तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, वैसे धरि रूप पावक अग्नि अपना रूप धारण किए स्वरूप। श्री पानी गही, श्री भगवती श्री सीता जी को पानी गही माने हाथ पकड़ करके। श्री भगवती श्री सीता जी, श्री सीता सहस्त्र नाम में भी किशोरी जी का एक नाम श्री है। श्री माने लक्ष्मी जी का भी अर्थ होता है, लक्ष्मी जी भी श्री कहलाती है। तो पावक रूप धरी श्री पानी गई, श्री किशोरी जी के हाथ पकड़ करके। कौन किशोरी जी? प्रतिबिंब की बिंब। तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रतिबिंब और बिंब अलग अलग नहीं रह गए, प्रतिबिंब बिंब में लय हो गए हैं। इसलिए सत्य श्री, जो सत्य श्री जी हैं उनको श्रुति जग विदित, जो श्रुति माने वेद और जगत में विदित माने विख्यात हैं, जो प्रसिद्ध हैं, जो उन्हीं को हाथ पकड़ करके श्री राम जी को समर्पित किए। कैसे? जिमि क्षीर सागर इंदिरा। जिमि माने जैसे क्षीर सागर महाराज, इंदिरा माने लक्ष्मी जी का हाथ भगवान विष्णु जी के कर कमलों में समर्पित किए।
जैसे क्षीर सागर इंदिरा जी को, लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु को समर्पित किए, वैसे ही अग्निदेव ने भगवती श्री सीता जी को, श्री राम जी को समर्पण किए। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी जी, राम ही समर्पी आनी सो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अग्निदेव ने कहा, राघव, हे रघुकुल भूषण, यह वैदेही मिथिलेश नंदनीजू परम पवित्र हैं, परम शुद्ध है। सरकार ने कहा कि हाँ, मैं भी जानता हूं। फिर भी लोक दृष्टि को ध्यान में रख करके मैंने अग्नि परीक्षा ली। बाकी मुझे मालूम है कि श्री सीता मन वचन कर्म से मेरी अनन्या है, मुझ में अनुरक्ता है, जैसे प्रभा सूर्य में अनुरक्त है। अग्निदेव ने कहा, त्वदीय वस्तु श्री रामम, त्वदीय वस्तु श्री रामम तुभ्यमेव समर्पय। सरकार, ये आपकी श्री सीता जी, आप स्वीकार करें। सरकार ने थाती रूप में अग्निदेव के पास रखा था, आज अग्निदेव ने इन्हें वापस कर दिया, लौटा दिया। विवाह के समय में 2 उदाहरण दिए गए, हिमवंत जिमि गिरिजा महेशई, हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम हिषि समर्पी विश्व कल कीरति नहीं। वहां 2 उदाहरण दिए गए, क्योंकि वहां पर श्री मिथिलेश जी पिता भी हैं और यह भी जानते हैं कि यह श्री सीता जी उनकी ही शक्ति है, इसलिए 2 उदाहरण दिए गए। यहां पर एक ही, क्योंकि यहां पर धरोहर के रूप में अग्नि के पास श्री राम जी ने रखा था, अब उन्हें प्राप्त किया। सो राम बाम विभाग राजति, रुचिरयति शोभा भली, नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली, कनक पंकज की कली। सो राम बाम विभाग राजति, रुचिर अति शोभा भली। सो माने वह श्री सीता जी वाम विभाग राजति, वाम भाग में, राजति माने सुशोभित हो रही हैं। अति भली, रुचिर शोभा, अत्यंत भली माने अच्छी, रुचिर माने सुंदर, शोभा हो रही है। सो राम वाम विभाग राजति, रुचिर अति शोभा भली। वह श्री राम जी के वाम भाग में सुंदर विराज रही हैं और अत्यंत अच्छी शोभा हो रही है। नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। मानहु, नवनील नीरज निकट, कनक पंकज की कली। मानहु माने मानो, नव नए, नील नीरज, नील नीरज माने नील कमल के निकट में कनक पंकज की कली। कनक पंकज माने स्वर्ण कमल की कली सुशोभित हो। श्री राम जी नील वर्ण के हैं, इसलिए नील कमल के समान हैं।
भगवती श्री सीता जी स्वर्ण रंग के हैं, इसलिए कहा सोने के कमल की कली के समान है। श्री राम जी प्रसन्न हैं, इसलिए खिले हुए कमल के समान उनके लिए कहा। श्री सीता जी संकुचित हैं, इसलिए कहा कनक पंकज की कली बरसहि सुमन हरसि सुर बाजहि गगन निशान गावहि किन्नर सुर बधू नाचहि चढ़े विमान नाचहि चढ़े विमान बरसहि सुमन हरसि सुर बाजहि गगन निशान। सुर हरसि, सुर माने देवता, हरसि माने प्रसन्न होकर के, सुमन बरसहि, सुमन बरसहि माने फूल बरसाते हैं, गगन माने आकाश में, निशान माने नगाड़े बजा रहे हैं, किन्नर गायन कर रहे हैं, और विमान पर चढ़ी हुई सुर बधु देव बधुटिये, सुर बधु माने देव बधुटिये, ये देव बधुए हैं, वे नृत्य कर रही हैं। बरसहि सुमन हरसि सुर बाजहि गगन निशान गावहि किन्नर सुर बधू नाचहि चढ़ी विमान नाचहि चढ़ी विमान। जनक सुता समेत प्रभु शोभामित अपार देखि भालु कपिहर से जय रघुपति सुख सार जय रघुपति सुख सार। भालू और वानर सब प्रसन्न हो गए, सुख के सार रघुनाथ जी की जय जयकार कर रहे हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।